रॉकी आज बहुत ही खुश है। खुश हो भी क्यों ना, वो अपनी शादी के लिए लड़की जो देखने जा रहा है। पूरी रात उसे नींद ही नहीं आ रही थी और जब नींद आई तो उसने खुद को सपने में दूल्हा बना देखा। वो तो उसकी नींद तब खुली जब उसके पापा ने डांटते हुए जगाया। वो जल्दी से जागा और फटाफट तैयार होने लगा। तैयार होकर वो अपनी माँ, अपने भाई और पिता के साथ लड़की के घर पहुँचा। आप लोगों को आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं, आपका घर तो बिल्कुल मेन रोड पर है। वो बातें कर ही रहे थे कि लड़की हाथों में ट्रे लेकर आ गई। लड़की को देखते ही रॉकी की आंखों में चमक आ गई। वो अपने बालों को ठीक करने लगा। उसने लड़की को तिरछी नजरों से देखा तो वो शर्मा गई। अरे, इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? आप मेहमान हैं हमारे, इतना तो बनता ही है। लड़की ने ट्रे वहाँ रखे टेबल पर रखा। सभी उसमें से कुछ न कुछ उठाकर लेने लगे, लेकिन रॉकी चुपचाप बैठा था। तो लड़की के पापा ने उससे कहा कि अरे, आप तो कुछ ले ही नहीं रहे, कुछ लीजिए ना। इस तरह शर्माने से काम नहीं चलेगा। माफ करिएगा, मैं आपका नाम भूल गया। क्या नाम है आपका? लॉकी। लॉकी? अरे, आपका नाम पूछा है, आपकी पसंद की सब्जी का नाम नहीं। लॉकी मेरा नाम ही है। रॉकी के इस तरह बोलने पर लड़की के पापा मम्मी का माथा ठनका। इतनी देर से जो लड़की शर्मा शर्मा कर जमीन में गड़ी जा रही थी, वो भी चौड़ी होकर खड़ी हो गई। पापा, ये तोतला है, मुझे किसी तोतले से शादी नहीं करनी। अरे ऐसा मत कहिए, तोतला हूँ तो क्या हुआ, दिल तो मेरे पास भी है ना। मैं अब तो बहुत प्यार करूंगा। इसके बाद तो वहाँ पर महाभारत वाला माहौल बन गया। लड़की के पापा गुस्से में खानदानी राइफल लेने अपने घर के अंदर गए। इतने में रॉकी और उनका पूरा परिवार वहाँ से चलता बना। अरे, क्या जरूरत थी बेटा वहाँ पर अपना मुंह खोलने की? ये 5वीं जगह है जहाँ तुम्हारी बात नहीं बनी। यही हाल रहा तो तुम्हारी शादी कैसे होगी? माँ, अदल में मुंह नहीं खोलता तो वो मुझे दूंदा थमल लेते, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। माँ, दिल्ली के लाजपत नगर में रहता है हमारी कहानी का नायक रॉकी। भोला भाला सीधा साधा रॉकी। वो तुतलाता तो था ही, पढ़ाई लिखाई में भी हमेशा एवरेज रहा। उसे जल्द ही इस बात का पता चल गया था कि पढ़ाई लिखाई तो उसके बस की बात नहीं है। इसलिए 10वीं में जब वो चौथी बार फेल हुआ तो अपने पिता जीवन राम से उसने साफ साफ कह दिया कि अब वो अगली दफा परीक्षा नहीं देगा। वो तो पिता का बिजनेस संभालेगा। पागल हो गया है क्या तू? 10वीं की परीक्षा तो पास नहीं की जा रही तुझसे, बिजनेस क्या खाक संभालेगा? लेकिन रॉकी नहीं माना। जीवन राम पेशे से सुनार थे। असली नकली सोने या चांदी का पता वो तुरंत लगा लेते थे, लेकिन अपने बेटे के इंटरेस्ट का वो पता नहीं लगा पाए। बहरहाल
अगर मैं आप पर हमेशा हंसूं तो बोलिए ना, आप तो बोलते तो नहीं है। रॉकी बहुत देर भगवान से अपनी शिकायत करता रहा। आज उसे घर जाने का भी मन नहीं कर रहा था। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि वो अब घर कभी नहीं जाएगा। उसके घर वाले उसे हमेशा बोलते रहते हैं कि वो किसी काम का नहीं है। उस रात वो मंदिर में ही सो गया। आधी रात के बाद उसे कुछ लोगों की बोलने की आवाज सुनाई दी। उसने झांक कर देखा तो मंदिर के अंदर 4-5 चोर घुस आए थे। वो छुपकर उनकी बात सुनने की कोशिश करने लगा। मैंने सारे सीसीटीवी कैमरे के तार काट दिए हैं भाई, इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं है। हमें 3-4 घंटे में ही इस मूर्ति को यहाँ से निकालना होगा। हाँ। जानते हो ना, इस मूर्ति की मार्केट में कीमत 7 करोड़ रुपए है, इसलिए कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चलो जल्दी से सब काम पे लग जाओ। पहले ग्रिल तोड़ते हैं, फिर ये मूर्ति जिस पर फिक्स है उसे निकालेंगे। 3-4 घंटे से कम नहीं लगेगा। 5 बजे के पहले हमें यह काम निपटा लेना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब हमें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। चोरों को नहीं पता था कि वहां पर कोई है और उनकी बात सुन रहा है। इधर रॉकी ये सब देखकर भगवान जी से मन ही मन बोलने लगा। ठीक चल रहे हैं आपके साथ लोग, आपके साथ यही होना चाहिए। आप तिथि की बात नहीं सुनते हैं, लेकिन अदल आपको ये लोग टोली कर ले जाएंगे तो फिर भक्त लोग अपना दुख किसको बताएंगे? नहीं भगवान जी, ये अच्छा नहीं होगा। माना कि आप मेरी मदद नहीं करते, लेकिन इन तोलों को टोली नहीं करने दूंगा। मैं पुलिस को तब बता दूंगा। हाँ। उसके बाद रॉकी वहां से छिपते हुए निकला। कुछ दूर जाने पर ही उसे पुलिस की गाड़ी रात को पेट्रोलिंग करते हुए दिख गई। उसने हाथ देकर गाड़ी को रुकवाया। तोल तोल थल तोल। तोल? क्या तोल? अले थल तोल। हाँ भाई, क्या तोल? यहाँ तो कुछ भी तोलने की चीज नहीं है। तभी वहां खड़े हवलदार ने कहा, सर मुझे तो यह कोई पागल लग रहा है, चलिए यहां से। नहीं तोल, मंदिर में तोल। मंदिर में तोल? मंदिर में क्या तोलते हैं? सर कहीं तोतला तोड़ तो नहीं कह रहा है? मंदिर में कोई कुछ तोड़ रहा है क्या? नहीं थल नहीं, तोल मंदिर में तोल घुटाए तोल। आप जल्दी चलिए। उसके बाद रॉकी पुलिस इंस्पेक्टर का हाथ पकड़कर खींचने लगा। इंस्पेक्टर साहब को भी कुछ गड़बड़ लगी। वो उसे पुलिस की गाड़ी में बिठाकर ले जाने लगे। मंदिर के पास रॉकी ने पुलिस की गाड़ी रुकवा दी। फिर उसने मुंह पर अपनी उंगली रखने का इशारा सभी को किया और धीरे धीरे मंदिर में सभी घुसे। वहां घुसते ही सारे पुलिस वाले चौंक गए। 4-5 चोर मंदिर की मूर्ति लगभग उखाड़ चुके थे। इंस्पेक्टर ने तभी उन चोरों को ललकारा। तुम लोगों को चारों ओर से घेर लिया गया है। अगर अपनी सलामती चाहते हो ना, तो खुद को हमारे हवाले कर दो। अबे ये पुलिस वाले कहां से आ गए? कहीं से भी आए हो, लेकिन अपना करोड़पति बनने का सपना तोड़ दिया इन्होंने। हाँ। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन पूरे शहर के अखबारों और टीवी चैनलों में रॉकी की ही चर्चा थी। मैं ना कहता था हमारा बेटा तोतला है तो क्या हुआ, एक ना एक दिन हमारा नाम जरूर रोशन करेगा। तभी एक चैनल पर उसका इंटरव्यू आने लगा। ये दुनिया अजीब है। कल तक मुझे तोतला तोतला कहकर चिल्लाते थे, आज रिजल्ट देखो तब मेरी तलता कर ले। मुझे एक बात समझ नहीं आती है, लातों लात मुझ में क्या बदल गया? तो लोगों का नजरिया बदल गया। अगर कल रात तोल मंदिर में कुत्ते ना होते, ये घटना ना हुई होती, तो लोगों के लिए मैं तोतला ही लेता। क्यों ऐसा ना? अगर किसी से बोलने में दिक्कत है तो उतनी परेशानी को लोग समझते नहीं है, तुरंत उसका मजाक बना देते हैं। अंधे को अंधा, लंगड़े को लंगड़ा, तोतले को तोतला बोलकर हमें पता नहीं कौन सी खुशी मिलती है। मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मुझे हीरो बनने का शौक भी नहीं है। बस मैं तो आपसे अपील करता हूँ कि मुझे भी उसी भगवान ने बनाया है जिसको आपने बनाया है। प्लीज हमारे जैसे लोगों के साथ अंतर मत चलिए, हमें भी प्यार चाहिए। आपकी तरह हमें भी
किसी का थाट चाहिए आपकी तरह। पूरा शहर भावुक होकर इंटरव्यू देख रहा था। रॉकी के माँ पापा को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन शहर में एनजीओ चलाने वाली दीपिका के दिल को रॉकी की बात छू गई। वो उसी समय गाड़ी निकालकर उस चैनल की ओर चल पड़ी। सालों से उसे अपने लाइफ पार्टनर का इंतजार था। रॉकी में उसे वो लाइफ पार्टनर दिख गया था।